जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम मैथ का टॉप 5 क्वेश्चन लेंगे जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस का हो रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम विद इन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से तय करता है और तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? यानी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ से ये यहाँ तक जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले वो बस से जाता है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और तुरंत कार से के द्वारा प्रारंभिक बिंदु पे, यानी यहाँ से 80, यहाँ से तो जाता है, यहाँ से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूछ रहा है औसत चाल चाल कितनी है। तो जब भी फ्रेंड औसत चाल पूछे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो पहला दिया है जिस चाल से जाता है 45 मल्टीप्लाई 80 करेंगे, उसके बाद इन दोनों को प्लस, यानी 45 प्लस 80 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो दो चाल हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें दो मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई 8 का 2 में कर देंगे, 80 का 2 में कर देंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, यहाँ पे 125 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से सॉल्व करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 से इसको करेंगे 5 दूनी 10, 55 25 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 5 से करेंगे तो 55 25 हो जाएगा, 5 से इसको कर देंगे तो 5 तिया 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10। अब 9 और 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27, 27 एक 28, यानी 288। अब इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब 5 से करिएगा तो 55 25 हो जाएगा, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 38, तो 5 7 35 हो जाएगा। फिर आप लोग दशमलव लगाइएगा, फिर 3 बच रहा है तो अब 3 बच रहा है तो ये हो जाएगा क्या, 30, तो 5 6 30, यानी क्या हो जाएगा 56.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या हो जाएगा, उसकी औसत चाल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो अब आपके किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बार बार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यानी अगर वो 45 किलोमीटर की चाल से जाती है तो अपने गंतव्य स्थान पे समय से पहुंचती है। यदि यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुंचती है। यानी अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 15 मिनट देर से पहुंचती है। कुल यात्रा की, यानी वह कितनी यात्रा की है, आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि दूरी कितनी होगी, अगर दूरी पूछे तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल मल्टीप्लाई समय, यही होता है ना, समय। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब चाल क्या है, अब यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, यानी 30 और मल्टीप्लाई 45, या 45 मल्टीप्लाई 30, बात एक ही है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो अगर देखेंगे 30 और 45 में तो 15 का डिफरेंस होगा। कितने का होगा, 15। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो आपका
यहाँ समय है ना, तो समय देखिए 15 मिनट है, तो 15, अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में ये भी है और ये भी है, तो इसको भी घंटा में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 15/60 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका घंटे में हो जाएगा। अब आप लोग सॉल्व करिएगा तो देखिएगा 15 से 15 कट जाएगा, 30 से काटेंगे 60 को, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब 2 से 45 को सॉल्व करेंगे तो 22.5 यही आएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर, यानी दूरी कितनी है, 22.5 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक गाड़ी के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की, यानी यहाँ पे जो स्कूटर है इसके जगह पे गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 10% वृद्धि हुई, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/10। अगर आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालना आता है तो हमारे परसेंटेज का लेक्चर इस चैनल पे अवेलेबल है, जो कि आपके प्लेलिस्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं, ताकि आपका बेसिक्स के परसेंटेज के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लें। ठीक है, अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/20। अब यहाँ पे 15% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20। अब ये देखिए फ्रेंड्स, सभी वृद्धि हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू पहले क्या थी, 10 थी, अब एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 11। फिर क्या है, फिर 5% बढ़ रहा है, तो पहले 20 था, अब एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21। अब यहाँ पे पहले क्या था, पहले 20 था, अब 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23। अब सिंपली आप लोग क्या करिएगा, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे और इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी आपका यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई किए तो हमारा 4000 आ गया। अब इनका करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 21 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 21 तियाँ 63, 63 के 3 हो जाएगा, हासिल आपका 6 होगा। 21 दूनी 42, 42 और 6 बताइए कितना हो जाएगा, 42 6 48, कितना हो जाएगा, 42 6 48 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 11 तियाँ 33 के 3 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, 88 और 3 कितना हो जाएगा, 88 89 90 91, 91 का 1 हो जाएगा, हासिल आपका 9 हो जाएगा। 11 चौक 44, 44 और 44 और यहाँ पे देखिएगा 44 6 50 और 3 53, यानी कितना हो जाएगा, 500, यहाँ पे देखिएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कितना अधिक है। ठीक है, 4000 से 5313 कितना अधिक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1313 अधिक है। ठीक है, 1313 अधिक है, 4000 से 1313 अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे अधिक है, तो ये 4000 से अधिक है। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, इसलिए हम 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बस आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, 40 से इसको करेंगे तो 4 तियाँ 12, यानी 120। अब यहाँ पे 3 आ गया, अब 120 में से 131 में से 120 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना, 11। तो यहाँ पे ये 11 क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 दूनी 22, सॉरी 40 दूनी 80, 113 को डिवाइड करना है 40 से, तो 40 दूनी 80, अब बचेगा कितना, 33 बच जाएगा, यानी 113 80 में से माइनस कर देंगे तो आपका 33 बच जाएगा। यानी यही जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 32 सही 33/40%। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, A B C और D 93,100
रुपए की संपत्ति साझा करते हैं यदि ए बी का अनुपात 1:2 है, बी सी का अनुपात 3:4 है और सी डी का अनुपात क्या है 5:6 है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी हमें सी का हिस्सा कितना है यही आपको पता करना है। तो सबसे पहले इन अनुपातों को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज ऐसा अनुपात हम बताएंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे और ना कभी अनुपात के क्वेश्चन गलत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखिए कितने लोग हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, ए और बी का अनुपात 1:2, तो यहाँ पे एक के नीचे ए के नीचे 1, बी के नीचे 2। फिर क्या है, बी अनुपात सी कितना दिया है 3:4, तो बी के नीचे 3 और सी के नीचे 4। ठीक है, उसके बाद देखिए सी अनुपात डी, तो यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सी के नीचे 5 और डी के नीचे 6। ठीक है, अब सिंपली ऐसे आप लोग लाइन खींचिएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक तीर, क्यों, क्योंकि इसके इधर खाली है स्थान, तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड, जिसके पीछे या आगे खाली होगा बस उसी को सामने लिखेंगे। जैसे 2 के इधर खाली है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी। अब 3 के आगे खाली है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब 5 के आगे खाली है तो हाँ यहाँ 5 और यहाँ भी 5। ठीक है, अब सिंपली सभी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 और दूनी 40 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अभी 4 नहीं लिखे, यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि खाली स्थान था। तो अब यहाँ पे 4 छक 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग सिंपली क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से सभी को पहले काउंट करेंगे, तो अगर आप लोग काउंट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 8 8 5 13 के 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 4। अब देखिएगा इसका कर लिया, अब इसका करिएगा। 4 4 8 8 3 8 3 11 11 1 12 12 1 13, यानी 133 आ गया इनको काउंट करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा इसमें से किसकी वैल्यू पता करना है, यहाँ पे सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना यहाँ पे है 40 है। ठीक है, किस में से अब पता करना है, तो यहाँ पे जो दिया है 93,100। ठीक है, इसी में से पता करना है, तो आप लोग इसी को सॉल्व करिए। तो देखिएगा 133 से 931 को सॉल्व करेंगे तो 7 बार जाएगा। कितनी बार, 7 बार। तो अब 4 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 सत्ते 28। कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो पीछे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 28,000 रुपये, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल मिलाकर ₹600 का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी खेप का क्या मूल्य था आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए 3/4 8% पे, तो 3/4 यहाँ पे लिखेंगे तो 3/4। ठीक है, अब यहाँ से 4 क्या होगी और ये 3 क्या होगी, तो ये 4 ये क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू होगा। 4 क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू, और यहाँ पे 3 क्या होगा, परजेंट वैल्यू। अब परजेंट वैल्यू देखिए, अब ओरिजिनल वैल्यू, अब देखिएगा प्रतिशत में निकालना है तो सबसे पहले इनके पीछे 2 और इनके पीछे 2 जीरो बढ़ा देना। ठीक है, तो अब ये ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 400। ठीक है, 400 में से यहाँ पे जो 300 दिया है 300, ठीक है, इसको 8% के लाभ पर, यानी इसको 8% के लाभ पर क्या करता है, वो यहाँ पे बेचता है। ठीक है, तो अब देखिएगा 300 का 8%, 8 3 24, यानी 24 होगा। तो अब 300 में 24 काउंट कर देंगे तो 324 हो जाएगा। और जो अब शेष बचता है, तो 400 में से 300 निकल गया तो बचेगा कितना, 100। ठीक है, अब ये 100 को यहाँ पे देखिएगा 4% हानि पर, यानी 4% हानि पर देता है, तो 100 का 4% कितना होगा, 4 ही होगा, तो 4 निकल जाएगा तो बचेगा 96। ठीक है, अब इनको सिंपली क्या करेंगे, प्लस
तो 324 और 96 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420। पहले क्या था, पहले आपका 400 था, अब कितना हो गया, 420। कितना अधिक हुआ, तो देखा जाए तो आपका 20 अधिक हुआ। जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पे देखिएगा 600 का लाभ होता है, यानी 20 की वैल्यू यहाँ से 600 है। ठीक है, अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 3 60, यानी क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 30 हो जाएगा। अब ये जो 1 की वैल्यू 30 है, ठीक है, हमसे पूछा है खेप का मूल्य, तो खेप का मूल्य कितना है, 400। अब इस 400 में क्या कर देंगे हम, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12, यानी खेप का मूल्य कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो कैसा लगा ये लेक्चर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।